अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रियाज अहमद। नाजरीन, आज हम मौजूदा मुल्की सूरत पर बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ वज़ीर आज़म के मोमन खसूसी और मेंबर ऑफ कौमी असम्बली हामिद हमीद साहब मौजूद हैं। जी हामिद हमीद साहब, सबसे पहले तो हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी हामिद अमीर साहब, बताइएगा कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए शर्त रखी है कि 14 मई को असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएं, जबकि हुकूमत कहती है कि असम्बलियाँ भी तहलील नहीं करनी और इलेक्शन भी अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे, यानी इलेक्शन जो हैं वो अक्टूबर में होंगे। तो क्या कहेंगे, इमरान खान साहब से मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगी? देखें, इमरान खान की ज़िंदगी का ये तसलसल रहा है। ना तो उनकी ख्वाहिश पे उनकी शादी हुई है, ना ही उनकी ख्वाहिश पे उनकी असम्बलियाँ टूटी हैं, ना ही उनकी ख्वाहिश पे उनके दीगर मामलात जो है वो तय हुए हैं। ना वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना सके हैं, ना वो अपनी ख्वाहिश पे अपनी जमात के टिकट दे सकें। अब हम कैसे इमरान खान की ख्वाहिश को जो है ना वो अमली जामा पहनाए। इमरान खान को कौम के सामने ये सच लाना होगा कि पंजाब की और केपीके की असम्बली उन्होंने किस वजह से तोड़ी, जो अवामी मैंडेट था उसकी तौहीन क्यों की, क्यों कबलस वक्त उन्होंने इंतखाबात का नारा लगाया। क्या वो चीफ जस्टिस की जी आड़ में अपनी सियासत को चमकाना चाह रहे थे? क्या उन्होंने किसी बैरूनी ताकत को खुश करने के लिए उन्होंने ये सब ड्रामा रचाया और पूरी कौम को एक ऐसे, मैं समझता हूँ कि हिजानी कैफियत में मुब्तला कर दिया है जिसका माजी की कोई मिसाल नहीं मिलती। आज हम इमरान खान साहब की ख्वाहिश पे 24 अरब रुपया इस मुल्क का वो गारत करें और इनकी ख्वाहिश के मुताबिक इलेक्शन करवा दें, तो ये उस इलाके के लिए, उस मुल्क को, कौम के लिए मैं समझता हूँ ये इतने ज़रूरी नहीं है कि हम खान साहब की ख्वाहिशात को पूरा करें। और खान साहब की ख्वाहिश देखें कि वो सिर्फ पंजाब में इलेक्शन चाहते हैं, वो केपीके में इलेक्शन नहीं चाहते। उन्होंने केपीके के शेड्यूल के लिए कोई धरना नहीं दिया। उन्होंने अपने चीफ को, अपने पीटीआई के चीफ जी जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने ये रिक्वेस्ट नहीं की कि जहाँ पे आपने पंजाब का इलेक्शन अनाउंस किया है वहाँ पे आप केपीके का भी इलेक्शन अनाउंस करें। तो इस तरह का दौरा पाकिस्तान, दौरा जी कानून, मैं समझता हूँ इस मुल्क और कौम ने पहले भी बड़े नुकसान उठाए हैं, अब भी हम इसके मुतम्मल नहीं हो सकते। हामिद मीर साहब, परवेज इलाही के घर पर पुलिस ने ऑपरेशन किया और फिर पुलिस चौधरी शुजात हसन के घर पर पहुंच गई, मगर परवेज इलाही साहब जो हैं गिरफ्तार ना हो सके। और अब फिर पुलिस ने गुजरात में परवेज इलाही के गारकुंजा हाउस में छापा मारा है। तो आप क्या कहेंगे, परवेज इलाही साहब गिरफ्तार हो सकेंगे? देखिए, परवेज लाई को सबसे बड़े डाकू का खिताब उसकी जमात के चीफ ने दिया। इमरान खान ने कहा, पूरी कौम ने सुना कि जब इमरान खान साहब जलसों में कहते थे कि मैं पंजाब के सबसे बड़े डाकू परवेज लाई को नहीं छोड़ूंगा, तो जब आप अपनी सफ़ों में डाकुओं को भर्ती करेंगे तो फिर आपके घर पे रेड भी होंगे, आपके चाहने वाले वो हाउस अरेस्ट भी होंगे, वो जेलों में भी जाएंगे और उनके खिलाफ मुकदमात भी बनेंगे। जब आप नोटों की बोरियां भर के बाहर लेके जा रहे थे और सीएम शिप की लोग दिहाड़ियाँ लगाते हैं, जी इन्होंने करप्शन में रातें भी लगाई हैं, तो ये इनका हिस्सा रहा है और इन्होंने इस तरीके से लूट मार की है। अब वो जो इन्होंने मुल्क के वसाइल को लूटा है उसका जवाब इन्हें देना पड़ेगा। और अनकरीब, जैसे कि आपने कहा, अनकरीब आप देखेंगे कि इस मुल्क में इंसाफ का बोलबाला होगा और ये सारे करप्ट लोग इंशाल्लाह जेलों में होंगे। चौधरी साहब, परवेज इलाही को कौन से मुकदमात में गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है? जिन जिन में इमरान खान साहब ने जी मुल्क और कौम को इंटरव्यू दे के कहा कि इनके ऊपर नैब के मुकदमात हैं, इनके ऊपर कब्जा ग्रुप के मुकदमात हैं, और जिसकी निशानदही मोहम्मद खान भट्टी ने अपनी गिरफ्तारी के दौरान की कि इन्होंने किस तरीके से फार्म टू मार्केट रोड्स में करप्शन की, इन्होंने किस तरीके से पोस्टिंग ट्रांसफ़र में करप्शन की, इन्होंने किस तरीके से जो रावी दरिया के साथ साथ वहाँ पे जो नया शहर डेवलप करने के लिए वहाँ से तकरीबन 150 पौने 200 अरब रुपए की जो करप्शन की है, ये सब वो केसेस हैं कि जिनको इमरान खान साहब माजी में अपने कैंपेन का हिस्सा बनाते थे
और खुद उनकी जमात कहती थी कि पंजाब में जितनी भी करप्शन हो रही है वो प्रवेश लाई की वजह से है। आमिर साहब, मरियम नवाज ने इल्जाम आयद किया है कि इमरान खान को बचाने के लिए जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट आ गई है और मंसूबे में शामिल है कि तमाम असम्बलियां तोड़ो, 3 रुकनी बेंच तुम्हें इलेक्शन लेकर देगा और ये चाहते हैं कि जल्द इलेक्शन हो वरना इलेक्शन जितवाने वाला कोई और नहीं होगा। अगर ये दावा दुरुस्त है तो इस पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? आप देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिनको अपने जी जजेस का एतमाद नहीं है कि 4 जजेस ने वहां पे फैसला किया, 7 का ये बेंच था, पहले 9 का था, फिर ये 7 का हुआ, फिर ये 5 पे आया और फिर ये 3 पे आके इसने शब खून मारा। तो हम ये कहते हैं कि 4-3 का फैसला पार्लियामेंट ने माना है और 4-3 के फैसले से जो आपका फैसला आया है हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हम आपकी ख्वाहिश पे, जो कि पीटीआई की ख्वाहिश बज़ाहिर हमें नज़र आती है कि आपने सिर्फ एक इमरान खान को नवाजने के लिए, उसकी टीम को नवाजने के लिए इस मुल्क का फ्यूचर जो है वो गिरवी रखती है। खुदारा ऐसे ना करें। आज आपकी चॉइस अगर इमरान खान है, आज अगर आप सासू मोटो लेते हैं जो कि माजी में 100 मोटो होता था, आज सास की ख्वाहिश पे सासू मोटो आप लेते हैं, तो वो इस तरह पाकिस्तान को चलाने की कोशिश ना करें, इस तरह के हालात पैदा ना करें कि अवाम सड़कों पे आए। एक गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे पहुंचने के लिए 25 से 30 साल इंतजार करता है कि वो पहले सिविल कोर्ट जाता है, फिर वो सेशन कोर्ट आता है, फिर सेशन कोर्ट के बाद वो हाई कोर्ट जाता है, फिर हाई कोर्ट के बाद वो डीबी में आता है, डीबी के बाद वो सुप्रीम कोर्ट, शायद उसकी औलाद वहां पे केस उसका भुगतती है। कि एक आम पाकिस्तानी के लिए ये प्रोसेस है, तो ये इमरान खान के लिए क्यों नहीं है? इमरान खान के खिलाफ आज तक जितनी भी कार्रवाइयाँ की हैं, या दामाद चीफ जस्टिस पंजाब आ जाते हैं, तो या सासू माँ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं। ये दामादों और सासू माँ की हिस्ट्री पाकिस्तान में पुरानी हो चुकी है। अब कोई नया तरीका आजमाया जाए। अब आप देखें कि लोगों को वो सच जो है वो लम्हा ब लम्हा पहुंच रहा है। इस तरह की हरकतों से आप कब तक कुछ अपने जुर्म को छुपाएंगे? आप कब तक मुल्की वसाइल को और इन सीटों पे बैठे ऐसे लोगों को इस्तेमाल करेंगे कि जो इस मुल्क का फ्यूचर को तबाह करने के दर पे है? सुप्रीम कोर्ट के आप इस 3 रुकनी बेंच में आप देखें कि चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि मैंने इंसाफ करना है। इंसाफ आप जस्टिस एजाजुल हसन जैसे चोर जज के साथ करेंगे कि जिसने शारा दस्तूर के ऊपर ट्विन टावर जो कायम है, ये उस पर पहले वकील रहा, फिर उसका वहां से इसने फ्लैट, पेंटियम फ्लैट जो है वो अपने नाम पे करवाया कि जिसके मुतल्लिक इसने फैसला किया ट्विन टावर के, ये आज वहां पे फ्लैट का मालिक है। करोड़ों रुपए का वो फ्लैट है जिसका ये मालिक है, और पाकिस्तान के चंद नामवर शख्सियात हैं जिनके पास वो फ्लैट है, या वो लोग हैं जिन्होंने करप्शन के जरिए वहां से उनको डरा धमका कर वहां उस फ्लैट के मालिक बने। कि पाकिस्तान में इस तरह के चीफ जस्टिस और जस्टिस आए हैं कि जिन्होंने अपनी तिजोरियां भरी हैं, जिन्होंने अपने वसाइल को बढ़ाया और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेला है। ये बैरूनी एजेंडे पे हैं। जो 3 रुकनी बेंच है, ये पीटीआई का 3 रुकनी बेंच है कि इनके आप तमाम फैसलों की तफसील देखें तो मैं समझता हूं कि वो भरी पड़ी है कि जिसमें इन्होंने फैसले तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश पे किए हैं। तो ये चीज़ें आज जुडिशरी के अंदर भी आप देखें कि अभी तक उस बेंच के 7 का ये बेंच था जिन्होंने इसकी हेयरिंग की, 4 जस्टिस जो हैं वो अपने फैसले अनाउंस कर चुके हैं और 3 कहते हैं हम नहीं मानते, जिसकी वजह से ये जुडिशल जो डकैती की जा रही है और कौम को वो फैसला मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है कि जो कौम समझती है कि ये इस तरह के फैसले इस मुल्क को कौम के लिए और इसके बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए उसकी राह में रुकावट होंगे। तो आज सूरत हाल इतनी गंभीर हो चुकी है कि अगर ख्वाहिशात के मुताबिक पाकिस्तान को चलाने की कोशिश की गई तो कहीं यहाँ पे सिविल मार्शल्ला ना आ जाए, कहीं जमहूरियत का बोरिया बिस्तर गोल ना कर दिया जाए और उसका मुअज्जम होंगे इमरान खान और बंदयाल। तो
आज के जो हालात हैं पाकिस्तान के, आपने देखा है कि साकिब निसार साहब का और उनकी जो आल औलाद है वो इमरान खान साहब के टिकट बेच रहे हैं। कि कभी माजी में ऐसे हुआ था कि बाबा डैम वाला जिसने कहा था कि मैं चौकीदारी करूंगा और डैम के ऊपर वो मंजी डाल के बैठ गया और वहाँ पे डैम बनाने की दिन रात कोशिश करता रहा, फिर अचानक वो पीटीआई के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए उसने फैसिलिटेशन का किरदार अदा किया और पाकिस्तान के 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हर तरह का नुकसान पहुंचाने के लिए कि हमारे जितने स्पोक्समैन थे, हमारे जितने लोग थे जो फ्रंट फुट पे खेल रहे थे, न सिर्फ उनके खिलाफ वहां पे एक्शन लिया गया, न सिर्फ उनके खिलाफ सासो मोटो लिया गया, उनको इलेक्शन की रिगिंग से जो है ना वो बाहर निकाला गया, इलेक्शन के प्रोसेस से उनको बाहर निकाला गया। उसमें दानियाल अजीज की मिसाल है, तलाल चौधरी की मिसाल है और बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं कि जिनको इस प्रोसेस के जरिए बाहर निकाला गया। तो ये इंजीनियरिंग ये मामलात अभी भी जारी हैं। तो हम भी पार्लियामेंट में पहरा दे रहे हैं इस मुल्क की नस्ल के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, इस मुल्क के नौजवानों के लिए कि इस तरह के चोर उचक्कों को कि जो आज चीफ जस्टिस का नकाब ओढ़ के आज बैठे हैं और इंसाफ देने की बजाय तहरीक इंसाफ इस मुल्क को दे रहे हैं, ये फैसले हमें कबूल नहीं है और इस तरह के फैसलों पे हम अमल दरामद भी नहीं करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में आप देखेंगे कि सच का बोलबाला होगा और वो दिन दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान की हकीकी लीडरशिप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस मुल्क में आएंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में दोबारा इसी तरह जिस तरह आज 2013 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान ने तरक्की की, इसी तरह इंशाअल्लाह ताला आपको तरक्की करता पाकिस्तान नजर आएगा। आमिर साहब, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के बेटे की ऑडियो लीक हुई। ऑडियो में पीटीआई के टिकट्स बेचने के मुतल्लिक गुफ्तगू सामने आई है और इससे पहले ममता बंदियाल की मदर इन लॉ की भी ऑडियो लीक हुई। क्या ये इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है? आप क्या कहेंगे, ये क्या हो रहा है? मैं कहता हूँ कि ये सिलसिला इमरान खान ने शुरू किया और डरे उस वक्त से जब ओन चौधरी अपनी वीडियो जारी करेगा, डरे उस वक्त से जब रमल जो है ट्रांसजेंडर वो अपनी वीडियो जारी करेगा, डरे उस वक्त से जब जुनेद और उसकी साबिक आपके वजीर मवासलात मुराद सईद की जब वीडियो ज़द आम होगी, डरे उस वक्त से कि जो हालिया आपने एक सोशल मीडिया पे क्लिप देखा है कि एक नौजवान ने ट्रांसजेंडर ने ये ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं इमरान खान से शादी करना चाहता हूँ। ये आप किस तरह के पाकिस्तान की तरफ चल पड़े हैं, ये आप किस तरह के पाकिस्तान की आबियारी कर रहे हैं। डरे खान साहब उस वक़्त से कि जब आपकी वीडियो होगी और आपके साथ दो नौजवान खेल रहे होंगे, डरे उस वक़्त से। ये वीडियो सारी आज लोगों के पास हैं और डरे उस वक़्त से जब ये वीडियो आपके बच्चों के पास, आपके मुस्तकबिल के पास और तमाम लोगों के पास होगी कि अब ये ऑडियो और वीडियो का सिलसिला मैं समझता हूँ बंद होना चाहिए। ये सियासत का और इस मुल्क की तारीख का और मुल्क के फ्यूचर का ये पार्ट नहीं है, मगर बदकिस्मती के साथ आपने वीडियो स्कैंडल बनाते रहे। आप इस वीडियो स्कैंडल के ज़रिए आपने चेयरमैन नैब को हरासा किया, आपने डीजी FIA को हरासा किया और आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा को हरासा करने की कोशिश की, मगर साद अपने ही दाम में खुद फंस गया। और खान साहब आपकी तो वीडियोस मैं कहता हूं कि लोगों के मोबाइलों में इतनी बड़ी पड़ी हैं कि अगर आपको कुछ शक हो तो रेहाम खान का मोबाइल ही चेक कर लें, जिसमें सबसे ज़्यादा आपकी वीडियो है। जी हामिद हमीद साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। जी नाजरीन, मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली और वज़ीर आज़म के मामले खसूसी हामिद हमीद साहब हमारे साथ मौजूदा मुल्की सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू कर रहे थे।